तो कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को तकरीबन 1 महीना होने वाला है, क्योंकि आंदोलन का 27वां दिन है। कड़ाके की ठंड के बावजूद आंदोलनकारी किसान प्रदर्शन स्थल पर ही जमे हैं। अगले दौर की बातचीत को लेकर के सरकार के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर किसान संगठनों ने आज बैठक भी की है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी सिंधु बॉर्डर पर हुई है। अब किसान संगठन सोमवार से क्रमिक भूख हड़ताल पर भी आपको बता दें बैठे हुए हैं, जो कि आज भी जारी रहेगी। इसमें दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर जहां जहां प्रदर्शन चल रहा है वहां पर 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और 24 घंटे के अंतराल के बाद 11 दूसरे किसान इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन के आंदोलन को महीने भर होने वाला है, लेकिन अभी तक सरकार और किसान संगठन के बीच में गतिरोध बरकरार है। किसान आंदोलन का 27वां दिन है और आज का दिन निकलते ही किसानों ने दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 9 को दोनों तरफ से रोक दिया है। दोनों तरफ का रास्ता आज रोक दिया गया है, जहां पर ट्रैक्टर लगा दिए गए हैं। किसानों का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो उनके ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहे हैं और उसमें जो किसान हजारों की संख्या में आ रहे हैं, उन्हें पुलिस नहीं आने दे रही है। और इसी के चलते कल भी नेशनल हाईवे 9 को दोनों तरफ से रोक दिया गया था। आपको ये बता दें कि पिछले 26 दिनों में किसानों ने उस तरफ गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते को रोका हुआ था, लेकिन आवाजाही पूरी तरह से चल रही थी। लेकिन आज दिल्ली की तरफ से आने वाले जो रास्ते हैं उस पर भी किसान इस तरह से बैठ गए हैं और इसके अलावा ट्रैक्टर लगा दिए। हालांकि उनका कहना है कि इमरजेंसी जो वाहन है, एम्बुलेंस है, उन्हें जाने दिया जाएगा, लेकिन अब जब तक उनके ट्रैक्टर ट्रॉली यूपी के अलग अलग जिलों से जो आ रहे हैं उन्हें बॉर्डर तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, तब तक किसान यहां बैठे रहेंगे। और आप देखिए ट्रैक्टर भी लगा दिए आज, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है और उसके साथ साथ जो विजिबिलिटी है वो भी काफी कम है। तो ऐसे में जो ट्रैफिक है उसको लेकर लोगों को काफी ज्यादा समस्या का सामना सुबह से करना पड़ रहा था। लेकिन नेशनल हाईवे 9 अब क्योंकि ब्लॉक हुआ है, तो उसके बाद जो बाकी का ट्रैफिक है, अगर आप मसलन दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको गाजीपुर गोल चक्कर से, वहां सामने की तरफ गाजीपुर गोल चक्कर से डाइवर्ट लेकर आनंद विहार होते हुए गाजियाबाद जाना होगा। पहले से ही गाजियाबाद से दिल्ली आने वाला जो ट्रैफिक है वो प्रताप विहार से डाइवर्ट था। सीधे किसानों से यहाँ बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के जिलों में। खासकर रामपुर की बात कही जा रही है, जहां पर कुछ ट्रैक्टर रोके गए हैं। जी हाँ, रामपुर में ट्रैक्टर रोके गए हैं। हमारे कम से कम 200 ट्रैक्टर और मतलब मोटरसाइकिलें वहाँ रुकी हैं। किसान वहाँ पर उन्होंने प्रशासन ने रोक दिया है। क्यों रोका है प्रशासन ने, कोई जानकारी? नहीं, प्रशासन तो नहीं चाहता यहाँ भीड़ इकट्ठी हो, क्योंकि प्रशासन के दिमाग पर यह बात आ गई है कि किसान अब जागृत हो चुका है, ये किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। कल शाम को भी आप लोगों ने नेशनल हाईवे 9 यही कहते हुए रोका? हाँ, कल शाम को नेशनल हाईवे जाम किया गया था, मगर उसके बाद प्रशासन ने कुछ समझौता हुआ था कि हम ट्रैक्टर ट्रालियां नहीं रोकेंगे, कि किसान जो आ रहे हैं धरना स्थल पर उनको आने दिया जाएगा। तो फिर आज दोबारा रोक दिया गया? हाँ, आज दोबारा रोक दिया। कल तो मेरे ख्याल से पीलीभीत से निकल गए थे ट्रैक्टर। कोई नहीं निकले, सब बकवास है। हमारे हजारों किसान रास्ते में रोक लिए पुलिस प्रशासन ने। अब हमारा काम निमट गया, वहाँ गेहूँ वगैरह सब बो दिया हमें। अब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे सभी उत्तर प्रदेश के किसान, तो पुलिस प्रशासन वही बार बार रोक रही। कितनी संख्या है उन किसानों की जो यहाँ आना चाह रहे हैं? हजारों की तादाद में है। हजारों की तादाद में वो किसान हैं जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं और इनका ये कहना है कि अब तब तक बैठे रहेंगे जब तक उन्हें नहीं आने दिया जाएगा। पीलीभीत से हूँ। रामपुर टोल पर डीएम ने कहा कि ये पीलीभीत नहीं, ये मैं रामपुर हूँ, यहाँ से ट्रालियां नहीं आगे जाने देगी। हमारी कम से कम 100-150 ट्राली है। रामपुर के डीएम ने पीछे घुमा दी, हमें वैसे छोड़ के जा रहे। जब और टैरिस और पीछे पुलिस लगी, हमारे 5 गाड़ी पीछे लगी है, 5 आगे लगी है, बीच में ट्रालियां चल रही है। ये तानाशाही लोकतंत्र खत्म हो चुका, तानाशाही आ चुकी है यहाँ पर। यहाँ कब तक आप बैठेंगे? जब तक हमारी ट्रालियां यहाँ नहीं पहुँचेंगी तब तक यहीं बैठेंगे, नेशनल हाईवे बंद रखेंगे। 27वां दिन है। जो किसान यूनियन के महासचिव हैं, ये बताइए जी, 27वां दिन, आज बात बनने वाली थी लेकिन ये तो बिगड़ती हुई दिख रही है। नहीं, बात कहाँ बनने वाली थी, भी तो सरकार आज मंथन होना था, किसान तय करने वाले थे कि कब बात होगी सरकार से, तो लेकिन 27वां दिन सुबह ही ऐसी हुई कि आप लोगों को इस तरह से रास्ता रोकना पड़ा। ये तो समस्या है। कल भी बात हुई थी, शाम भी इन्होंने एक तय कर दी थी बात के पूरा प्रशासन उत्तर प्रदेश का कहीं भी कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं रोकेगा, तो रोक दिया गया है। और फिर रात में फिर रोक दी, और रात में रोक दी, रात ही हमने जाम कर दिया, और जाम ही है जब तक ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। कल कुछ हल निकला था, तब आप लोग हट गए थे। हाँ, उन्होंने सारी जगह से छूट की थी, और जो कल छूट की मैं तो आ गई, और जो रात में आने लगी थी मैं रोक दी। तो मतलब आपको लगता है कि सरकार प्रशासन नहीं चाहता है कि यहाँ पर जो है गाजीपुर ना आए? हाँ, पर कैसे बनेगी बात? नहीं, बात तो बनेगी। बात तो हम तो एड़े खड़े, देहात में सड़क है हमारी। आखिरी बस कब तक नेशनल हाईवे 9 पर बैठे हैं? इस पर जब तक बैठे, जब तक ये मसला हल नहीं हो जाएगा। प्रशासन ने कुछ कहा? प्रशासन ने मौजूदा धरना स्थल पर, धरना स्थल पर
जब तक ये सब ट्रैक्टर ट्रॉलियां आने जाने वालों को कोई परेशानी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ बैठे तो इन्होंने चलने देंगे इन्हें, चलने देंगे इस तरीके से। चलने नहीं देंगे। इन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आने दी जाएगी तब तक यहाँ इसी तरह से बैठे रहेंगे। उधर मैं आपको अंत में दिखाऊं, देखिए भारी पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात है। अगर गाजीपुर की तरफ से नेशनल हाईवे 9 पर आप आ रहे हैं तो आपको पहले ही डाइवर्ट किया जा रहा है। ये रास्ता आपको अब सामने से बिल्कुल साफ नजर आएगा। यहाँ अमूमन भारी संख्या में वाहन रहते हैं जो दिल्ली से गाजियाबाद या उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में जाते हैं, लेकिन आज उसकी आवाजाही लगभग पूरी तरह से बंद है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको अंत में बता दूं कि किसानों ने कहा है कि किसी भी जो एम्बुलेंस या इमरजेंसी वाहन है उसको यहाँ नहीं रोका जाएगा। गाजियाबाद में कैमरामैन परशुराम के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।